हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आज हम कृषि और कृषि प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। अब संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका जो क्षेत्रफल है कनाडा की तुलना में कम है, लेकिन कनाडा से 6 गुना अधिक फसल यहाँ होती है। उसके अलावा अमेरिका की ये एक विशेषता है, यहाँ जो कृषि फार्म जो पाए जाते हैं, जो कृषि की जाती है वो बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। बहुत बड़े फार्म होते हैं जहाँ पर कृषि है वो यंत्रों के माध्यम से की जाती है। मानव श्रम यहाँ कम है और एक क्षेत्र में लगभग एक ही तरह की फसल होती है। अमेरिका में जो कृषि कार्य है वो काफी उन्नत है, क्योंकि यंत्रों पर और टेक्नोलॉजी पे आधारित है सारा कार्य। वहां पर मानव श्रम कम है कृषि कार्य में। तो कृषि प्रदेशों में सबसे पहले है गेहूं व गेहूं मेखला क्षेत्र। यह 7 कृषि प्रदेश दिए हैं अमेरिका के। गेहूं एवं गेहूं मेखला क्षेत्र, शीत और गेहूं मेखला क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है: शीतकालीन कठोर गेहूं, शीतकालीन कोमल गेहूं और बसंतकालीन गेहूं की पेटी। फिर है मक्का व मक्का मेखला, कपास व कपास मेखला, आर्द्र उपोष्ण कृषि मेखला, चारा व डेयरी कृषि मेखला, पशुचारण कृषि मेखला और ट्रक फार्मिंग। इन सभी का अध्ययन अभी हम करेंगे। तो पहला है गेहूं और गेहूं मेखला क्षेत्र। अमेरिका में जो गेहूं के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है विश्व में। पहला स्थान चीन का है, उसके बाद भारत है और तीसरा स्थान अमेरिका का है। और अमेरिका में मतलब जरूरत के से ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया होता है वहां पर, और जो शेष गेहूं है उसका निर्यात कर दिया जाता है। अमेरिका में प्रतिवर्ष 208 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 626 लाख टन गेहूं पैदा किया जाता है और ये स्थानीय मांग की तुलना में बहुत अधिक है। तो सबसे पहले गेहूं मेखला लेते हैं। पहले है शीतकालीन कठोर गेहूं की पेटी। देखो इसका विस्तार है नेब्रास्का, कैंसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास और पूर्वी कोलोराडो राज्यों में यह विस्तृत है। यह समान ढाल व मैदानी भाग है। मिट्टी चरणोजम प्रकार की है और पूर्वी भाग में जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर और पश्चिमी भाग में वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होती है। पूर्वी भाग में जो वर्षा 75 सेंटीमीटर और पश्चिमी भाग में जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर तक होती है। गेहूं यहाँ पर बड़े बड़े फार्म होते हैं गेहूं के, वहां उत्पादित किया जाता है। और शीतकालीन जो कठोर गेहूं है इसका सर्वाधिक उत्पादन कैनसास राज्य में होता है। वहां पर लगभग 60% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। फिर है शीतकालीन कोमल गेहूं की पेटी। इसका विस्तार है मिसिसिपी नदी के पूर्व में मिसौरी, इलियास, इंडियाना, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया राज्यों में। यहाँ जलवायु आर्द्र और फार्म के आकार बड़े होते हैं। और गेहूं के साथ मक्का और सोयाबीन है, सोयाबीन भी यहाँ बोया जाता है। यहाँ यह गेहूं है वो नरम होता है। फिर है बसंतकालीन गेहूं की पेटी। इसका विस्तार है मध्य व उत्तरी भाग के उत्तरी व दक्षिणी डकोटा, मिनीसोटा, मोंटाना, वाशिंगटन, ओरेगन और इडाहा प्रांत में। और यूएसए का 25% गेहूं है यहाँ उत्पादित किया जाता है। और यहाँ सर्वाधिक उत्पादन राज्य उत्तरी डकोटा है। उत्तरी डकोटा में बसंतकालीन जो गेहूं है अधिक उत्पादित किया जाता है। इसके उत्तरी भाग में शीत ऋतु में हिमपात होने के कारण बसंत काल में बर्फ के पिघलने पर गेहूं की बुआई की जाती है। फार्म बड़े आकार के काली मिट्टी व चेस्टनट व शीघ्र पकने वाली गेहूं यहाँ उगाई जाती है। उस अब नेक्स्ट है मक्का व मक्का मेखला। मक्का यहाँ की अमेरिका की एक मूल
फसल है और मक्का का उत्पादन यहाँ पर पशुपालन यानी पशु को खिलाने के लिए अधिक किया जाता है। खासकर जो सुअर होते हैं उनको मक्का खिलाया जाता है, उन्हें मोटा और तगड़ा करके उनके मांस को निर्यात किया जाता है डिब्बों में पैक करके। तो दो और अमेरिका विश्व का सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करता है। लगभग विश्व का 40% मक्का अमेरिका उत्पादित करता है और विश्व का 10% गेहूं ये अमेरिका उत्पादित करता है। और पूरे देश में मक्का की कृषि की जाती है। अधिकांश मक्का पशुओं को खिलाया जाता है जिससे वे मोटे व तगड़े हो जाते हैं और अधिक मांस प्राप्त किया जाता है। मक्का मेखला है। यह मेखला मध्य व पश्चिमी भाग के इंडियाना, इलिनियास, ओहियो, नेब्रास्का, मिनीसोटा, डकोटा, अयोवा में विस्तृत है। इसे मक्का की पेटी कहते हैं जो ओहियो से नेब्रास्का तक 1450 किलोमीटर लंबी और 240 से 480 किलोमीटर तक चौड़ी है। मक्का ग्रीष्म ऋतु में उष्ण व आर्द्र मौसम में पैदा किया जाता है और जब रात्रि का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो और वर्षा पूर्व में 100 सेंटीमीटर और पश्चिम में 65 सेंटीमीटर, मिट्टी उपजाऊ, हुमस की मात्रा अधिक, ढालमंद, बड़े फार्म और मशीनों से यहाँ मक्का की खेती है वो की जाती है। फिर है कपास व कपास मेखला। कपास जो पौधा है वो मूल रूप से भारत का पौधा है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे प्रमाण मिले हैं कि सबसे पहले जो कपास की खेती है वो भारत में ही की गई थी। लेकिन अमेरिका की जो कपास है इसका रेशा अधिक लंबा होता है, अच्छी क्वालिटी का रेशा होता है। कपास यूएसए की मुख्य रेशेदार फसल है। यहाँ विश्व का 25% कपास का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कपास का उत्पादन मांग की तुलना में अधिक है, इसलिए 1/3 कपास है वो निर्यात कर दिया जाता है। कपास मेखला यूएसए का दक्षिणी भाग कपास उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेखला का अधिकांश भाग 36 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से टेनेसी, मिसिसिपी, अरकानसास और रेड नदी घाटियां हैं जहां कपास का उत्पादन किया जाता है। इस कपास क्षेत्र का लंबाई है 4023 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो 1287 किलोमीटर है। मुख्य राज्य उत्तरी व दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, अलाबामा, मिसिसिपी, लुसियाना, ओक्लाहोमा, अरकानसास, टेनेसी ये राज्य है जहां पर कपास पैदा की जाती है। यहाँ मिट्टी उपजाऊ है, श्रम सस्ता है, परंतु कपास की कृषि मृदा अपरदन को बढ़ावा देती है जिस कारण इस मेखला में बॉल विविल एक बीमारी है जो कपास की फसल को लगती है, तो इसलिए यह कपास के लिए हानिकारक है। फिर नेक्स्ट है आर्द्र उपोष्ण कृषि मेखला। आर्द्र उपोष्ण जो कृषि मेखला है इसमें चावल और गन्ना उगाया जाता है। चावल और गन्ना। यह जो मेखला है यह मेक्सिको की खाड़ी के तटवर्ती भाग से फ्लोरिडा एवं लुसियाना प्रांत तक फैली हुई है। प्रमुख फसल चावल और गन्ना है यहाँ की। तो सबसे पहले चावल मेखला पढ़ते हैं। चावल मेखला मिसिसिपी डेल्टा, लुसियाना, टेक्सास और हवाई द्वीप है।
ये जो यहाँ जो भूमि है वो समतल है, उपजाऊ मिट्टी है, ऊंचा तापमान है, भारी दोमट मिट्टी यहाँ मिलती है और पर्याप्त वर्षा भी यहाँ होती है। इसके अलावा सिंचाई के साधन भी यहाँ मिलते हैं। गन्ना मेखला, यह इस मेखला की दूसरी प्रमुख फसल है, जो मुख्य रूप से मिसिसिपी, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, हवाई द्वीप तथा अलाबामा में यह पैदा किया जाता है। तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और जो समुद्री पवनें हैं इसके लिए लाभकारी होती है और यहाँ अच्छी किस्म का गन्ना उत्पादित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है चारा व डेयरी कृषि मेखला। अमेरिका में चारा और डेयरी का जो बहुत अधिक विकास किया गया है, क्योंकि यहाँ जो डेयरी विकास है वो पूर्ण रूप से मशीनों पे आधारित है। संपूर्ण कार्य मशीनों के द्वारा यहाँ किया जाता है। और यह क्षेत्र है, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सबसे अधिक जो पशु है वो अमेरिका के पश्चिम भाग में पाले जाते हैं और जो उद्योग धंधे लगे हैं, जो डेयरी फार्म लगे हैं वो पूर्वी भाग में हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा अच्छी होती है, घास के अच्छे मैदान है और जनसंख्या भी अधिक है पूर्वी भाग में। यह क्षेत्र बृहद झील क्षेत्र के निकटवर्ती मेखला है। यहाँ चारा फसल उगाई जाती है। मुख्य राज्य मिनीसोटा, विस्कासिन, मिशिगन, ओहियो, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया है। यहाँ की जलवायु ठंडी और आर्द्र है। औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है, जो चारे की फसल के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि यहाँ दुग्ध उत्पादन और डेयरी विकास बड़ी मात्रा में हुआ है। स्थानीय बाजार व नगरीकरण के कारण यहाँ उद्योग है तीव्र गति से पनप रहा है। फिर है पशुचारण कृषि मेखला। देखो, पश्चिमी पहाड़ी भागों में पशुचारण व्यवसाय प्रचलित है। अब अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर जो कृषि कार्य तो कम होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, तो इसलिए यहाँ पशुपालन है वो अधिक किया जाता है। और जबकि पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर कृषि कार्य अधिक होता है और पशुपालन कम किया जाता है। पश्चिमी पहाड़ी भागों में पशुचारण व्यवसाय प्रचलित है। यह कम वर्षा, मिट्टी अनुपजाऊ तथा भूमि उबड़ खाबड़ होने के कारण विस्तृत क्षेत्र पर घास उगाई जाती है। ढालों पर अल्फाफा घास के साथ चुकंदर, आलू व कहीं कहीं कपास भी उगाई जाती है। यहाँ मुख्य पशुचारण भेड़ पालन है, अतः यहाँ से ऊन अधिक प्राप्त की जाती है। अब ये पशुचारण कृषि क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र है और शुष्क क्षेत्रों में भेड़ पालन अधिक किया जाता है। तो भेड़ पालन किया जाता है तो भेड़ों से ऊन भी यहाँ प्राप्त की जाती है। और उसके अलावा अल्फाफा जो घास है वो पशुओं के खाने के काम आती है। फिर नेक्स्ट है मिश्रित फलोत्पादन या ट्रक फार्मिंग। अब ट्रक फार्मिंग है, यह कृषि अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि अमेरिका जो देश है कार्यशील जनसंख्या बहुत अधिक है और जो सब्जी है, फल है, दूध जो होते हैं वो गांवों से तुरंत शहरों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं होती हैं। तो ट्रकों में लाद कर ये वस्तुएं हैं वो शहरों में पहुंचाई जाती हैं, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा गया है। यह मेखला पश्चिम में प्रशांत तटीय व पूर्व में जो अंध महासागर है उसके तटीय क्षेत्र और मैदानी और खाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई है। यहाँ की जलवायु
फल और सब्जियों के लिए उपयोगी है। यहाँ से इन उत्पादों को नगरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र मोटर वाहन व ट्रकों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। अतः इसे ट्रक फार्मिंग कहते हैं। प्रमुख क्षेत्र इसके न्यू इंग्लैंड प्रदेश, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, मैरीलैंड, वर्जीनिया और दक्षिणी पूर्वी फ्लोरिडा प्रमुख है। प्रमुख उत्पादन है यहाँ उत्पादन होता है टमाटर, साग सब्जी, गोभी, सेव, चुकंदर, नाशपाती, अंगूर, गाजर, खरबूजा और आलू। इन सब्जियां और फलों का उत्पादन यहाँ होता है। फिर अंत में है अन्य फसल क्षेत्र। अन्य फसल क्षेत्रों में है चुकंदर और तंबाकू प्रमुख हैं। अमेरिका विश्व में इन दोनों फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तंबाकू और चुकंदर का सबसे बड़ा निर्यातक है और उत्पादक भी है। चुकंदर अमेरिका में 11% उत्पादित होता है और तंबाकू वर्तमान में अन्य देशों में तंबाकू उत्पादन में वृद्धि के कारण इस देश में इसका उत्पादन कुछ कम हो गया है। 1980 में यहाँ 13% उत्पादन था तंबाकू का अमेरिका में, और जो 2001 में घटकर केवल 8% रह गया है। और प्रमुख तंबाकू उत्पादक क्षेत्र हैं मैरीलैंड, वर्जीनिया, कैरोलिना, केंटुकी और टेनेसी। यहाँ पर तंबाकू की फसल है वो अधिक की जाती है। तो ये अमेरिका की कृषि और कृषि प्रदेश थे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।